Hello, everyone. I hope you all are safe after this pandemic, which is slowly coming to the end. इस पैंडेमिक में बहुत सी चीजें हम लोगों ने फेस की, बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस की, और ये भी जाना कि अगर हम लोग अपने को एक डिसिप्लिन में रखते हैं तो डेफिनेटली इस डेडली वायरस को हम लोग डिफीट कर सकते हैं, और वी विल बी कमिंग आउट एज अ वॉरियर विद एंड ऑफ दिस पैंडेमिक। लेकिन फिर भी अभी इस समय हम लोगों को, अपने लोगों को प्रॉपरली सेफगार्ड करना है। स्टिल वी हैव टू मेंटेन आवर सोशल डिस्टेंसिंग। हमें चेहरों पे मास्क लगाने हैं, हमें अपने को सैनिटाइज भी करना है। ये सारी चीजें करते हुए हम लोग एक बार फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे, हेल्दी और हैप्पीली लाइफ को लीड कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इन दिस स्पैन ऑफ लाइफ, आफ्टर लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ये रियलाइज हुआ कि हम लोगों की लाइफ में ऑलवेज देयर इज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इस बार हम लोग एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो हम लोगों की लाइफ में बहुत डीपली इन्वॉल्व है, और मुझे ऐसा लगता है once we talk on this topic and we are aware about it, there can be a lot of changes in our life. So to start with, मैं सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन है, आप लोग बताएं, क्या इस पूरी अर्थ पे कोई भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच कर सकते हैं? आई एम वेरी श्योर इसका जवाब ना ही होगा। किसी भी हालत में किन्हीं भी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स इस धरती पे मैच नहीं कर सकते, जितना मुझे मालूम है। तो फ्रेंड्स, अगर ये दो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर सकते, तो टू स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं आप लोगों से कहूंगा कि ऐसा हम लोगों की जिंदगी में अक्सर होता आया है और होता है, रहता है। क्या ये ठीक है? हम लोग अक्सर अपने बच्चों के लिए कहते हैं, 85-90% भी हमारे बच्चों के मार्क्स आ गए तो हम कहते हैं, अरे उसके नंबर्स तो 95 आए, तुम्हारे इतने कम क्यों? अक्सर वी हैड बीन सेइंग, अरे they are very good in sports, someone else is very good in sports, someone else is doing very well in cultural activities, तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो, या ऐसा क्यों नहीं करते हो, या तुम उसके बेटर क्यों नहीं रहते हो? The idea is that we always are unsatisfied and we had been comparing our kids to others. क्या ये ठीक है? Instead of this, if we had been motivating our kids for whatever they have achieved, जिस भी लेवल पे वो हैं, I think उसके रिजल्ट्स बेटर होंगे। अक्सर ऐसा होता आया है कि बच्चे कितना भी बेटर से बेटर परफॉर्म कर लें, एंड ऑफ द डे हम लोग किसी ना किसी से तो वो कुछ तो पीछे होंगे, तो हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि आप क्या नहीं कर पाए और आपने क्या किया है, उसके ऊपर हम एम्फसाइज नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नेचर ने भी, कभी हमने नेचर को रीड किया है? नेचर ने भी हर चीज का एक समय बनाया है, हर चीज की एक यूटिलिटी बनाई है जो अपने समय के हिसाब से होती है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें, हमें मैंगो बहुत पसंद है, आम सब खाना चाहते हैं, आम एक बहुत ही बेहतरीन फल है। क्या आपको पता है कि आम लगभग 1 साल में पैदा होता है, और उसके पहले पेड़ जो तैयार होता है वो 4-5 साल में पेड़ तैयार होता है, और उसके बाद आम उसके ऊपर हर साल लगभग 1 साल बाद आता है, और उसके बाद हम उस आम को पूरे मजे के साथ खाते हैं। वहीं पे भिंडी
3 महीने में उग जाती है और हम फिर भिंडी को बड़े आनंद के साथ खाते हैं। इसी तरह सेब पेड़ के ऊपर जब हमें खाने को तैयार मिलता है तो उसमें 1.5 साल लग जाता है। इसी तरह नेचर ने हर चीज का अपना एक समय बनाया है। हर चीज अपने समय पे ही बेस्ट रिजल्ट देती है। वैसे ही चाहे वो बच्चे हो चाहे कोई भी हो, सब अपना परफॉर्मेंस एक समय पे देते हैं। कोई थोड़ा जल्दी देता है, कोई थोड़ा देर से देता है। कोई एक बच्चा किसी क्वेश्चन को 10 मिनट में ही याद कर लेता है, वहीं पे कोई दूसरा बच्चा उसको आधा घंटा लगता है उसको याद करने में। कोई उसको थोड़ा और समय लेता है याद करने में। तो इस तरह everyone has his own time, everyone has his own pace. Then why do we compare them to others? जब हम कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली वो एक हम पे, हमारे बच्चों पे एक नेगेटिव छाप छोड़ता है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम उनको मोटिवेट करें जो उन्होंने किया है और उससे और बेटर होने के लिए हम उनको तरीके बताएं, हम उनको समझाएं कि किन तरीकों से वो बेटर हो सकते हैं, आई थिंक वो और ज्यादा कारगर होगा। यहीं पे कभी कभी हम लोग बच्चों को कंपेयर करते करते अपनी फैमिली मेंबर्स, कभी कभी हम लोग अपनी वाइफ्स को कंपेयर करने लग जाते हैं। वाइफ वो जो किसी और परिवार में 21 साल 22 साल 23 साल तक रही हैं और रह के फिर आपको ज्वाइन किया है उन्होंने आगे की लाइफ कंटिन्यू करने के लिए। उन्होंने वहां बहुत जो भी सीखा वो डेफिनेटली जिन पेरेंट्स ने उन्हें ग्रो किया, दे हैव ट्राइड टू गिव देम द बेस्ट, और उसके बाद उन्होंने आपको ज्वाइन किया आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। अब हम उनको कंपेयर करने लगे कि वो बेटर खाना बना रहे हैं, वो बेटर घर को चला रहे हैं, they are performing in better in many other shapes, या अगर जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब भी संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कंपैरिजन, अगर हम उनकी लाइफ में ये बताने की कोशिश करें या उनके साथ ये शेयर करने की कोशिश करें, इफ कोई शॉर्टकमिंग्स हैं उनको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, उनको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, या हम अपनी आउटपुट को और कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। ऑलवेज दिस कंपैरिजन गिव्स अ नेगेटिव इंपैक्ट। कंपैरिजन से हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। इसके बजाय हम वो रास्ते ढूंढें जिससे हम चीजों को और बेहतर कर सकें। फ्रेंड्स, वाइफ्स, बच्चे, ये सब पेरेंट्स, ये सब मिलके हमारी जिंदगी बनाते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभी हम लोग एक ऐसी भी गलती कर जाते हैं जो सचमुच बहुत ही खराब। इस कंपैरिजन में कभी कभी हम अपने पेरेंट्स को भी कंपेयर कर देते हैं। कभी कभी हम उनके सामने ऐसा बोल जाते हैं कि आपने किया ही क्या, आप इससे बेहतर भी कर सकते थे। बट यू नो दैट पेरेंट्स had always been giving you the best in life। वो अपनी जिंदगी का जो सबसे बेहतरीन आउटपुट हो सकता है वो आपके लिए देते हैं। They try to give you whatever best is available with them। जब हम ऐसी कोई बात उनको कह देते हैं या उनके सामने इसका ऐसा जिक्र कर देते हैं, तो सोचिए हाउ पेनफुल इट इज इन लाइफ। ये बात हमें तब रियलाइज होती है जब हमारे अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं और कभी वो ऐसी चीज हमारे सामने बोलते हैं। जाने अनजाने में भी अगर वो ऐसा बोल देते हैं तो उसका कितना दुख हमें पहुंचता है, इसका रियलाइजेशन हमें तभी होता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोगों को अपनी लाइफ में जो कंपैरिजन वर्ड है, इसको हमें अपने को केवल पॉजिटिव वे में डेवलप करने के लिए यूज करना चाहिए। हम डेफिनेटली अगर किसी चीज को कंपेयर करते हैं
तो उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको लेते हुए हम अगर अपने को बेहतर बना सकें और बेहतर बना सकें, डेवलप कर सकें, क्योंकि बेहतर होने का स्कोप तो हमेशा जिंदगी में होता है। तो इसलिए हम नेगेटिव वे में कंपैरिजन को न रखते हुए पॉजिटिव वे में अपने को बेहतर करें, वो बहुत ही अच्छा हो। कंपैरिजन आर ऑलवेज ऑडियस, इट शुड नेवर बी बीन डन इन अ नेगेटिव। अगर हम अपनी जिंदगी से इस कंपैरिजन वर्ड को हटा के और केवल मोटिवेशन को यूज करें तो डेफिनेटली हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, माय वाइफ, हमारे पेरेंट्स, they'll and even we all will be happy forever. So friends, let's take the comparison word out of our life and make motivation float in our life. Definitely this is going to lead a very beautiful, healthy and happy life. मेरे को लगता है ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन होगा जो आप लोगों को पसंद आएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखें कि हाउ वाज इट एंड व्हाट डू यू फील विद दिस टॉपिक, क्योंकि अब हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को आगे भी डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली ये टॉपिक्स कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में बेहतरीन चेंजेस लाएंगे। सो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में अगर कोई नए टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें लिखें, क्योंकि ये हमारा और आपका एक डिस्कशन है जिसके अंदर डेफिनेटली हम नए टॉपिक्स को भी ला सकते हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम जरूर उनको टेक अप करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। To always get an update, hit the subscribe button and press the bell icon.